बीजेपी ने यूपी चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी की है। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी ने गोरखपुर शहर की सीट चुनी है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए योगी ने आलाकमान को धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश यादव ने योगी पर तंज मारा। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहले चरण की 58 में से 57 और दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें 20 विधायकों का टिकट काटा गया। वहीं 21 नए चेहरे शामिल किए गए। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में बगावती हो रहे ओबीसी नेताओं का बोलबाला दिख रहा है। लिस्ट में 44 ओबीसी, 19 एससी, 10 महिला उम्मीदवार हैं, यानी 66% ओबीसी नेताओं को टिकट दिया गया है। वहीं इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। नोएडा के राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट मिला है। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ेंगी। पहले वे उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। कैराना से मृगांका सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा और मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं मायावती ने भी बीएसपी की पहली लिस्ट जारी की है। बीएसपी की पहली लिस्ट के 53 में से 14 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, 9 चेहरे ब्राह्मण हैं, एससी कैटेगरी के 9, 4 क्षत्रिय और 12 चेहरे पिछड़े वर्ग से हैं। इनमें जाट, गुर्जर और यादव हैं, जबकि महिला प्रत्याशी सिर्फ 3 हैं। यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट में हापुड़ के उम्मीदवारों के भी नाम हैं। हापुड़ सदर सीट पर बीजेपी ने विजयपाल सिंह आरती को मैदान में उतारा है। वहीं धौलाना से धर्मेश सिंह तोमर और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से हरेंद्र तेवतिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर से नए उम्मीदवार को मौका दिया है। धौलाना से टिकट मिलने पर धर्मेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई और कहा कि वो यहां से जीतकर बीजेपी की फिर से सरकार बनवाएंगे। मंडल कमंडल की सियासत को लेकर अखिलेश की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। भीम आर्मी ने एसपी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश पिछड़ों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपने 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से उम्मीदवार होंगे, जबकि मोगा से सोनू सूद की बहन मलविका सूद को टिकट दिया गया है। मानसा की गायक सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में रैलियों पर रोक को लेकर चर्चा के बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी। छोटी और इंडोर रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से राहत दी गई है। इन रैलियों में लोगों को इकट्ठा होने की संख्या 300 तक रखने पर सहमति जताई गई है। 50% हॉल की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मीटिंग करने की इजाजत आयोग ने दी है। दिल्ली में कोरोना के नए केस को लेकर राहत भरी खबर आई, जहां एक्टिव केस में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,718 मामले मिले। हालांकि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 30.64% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 30 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि कोरोना की नई गाइडलाइंस के बाद दिल्ली में टेस्टिंग में भी काफी कमी आई है। मुंबई में भी कोरोना केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जहां 10,661 नए केस आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के 15,795 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 5,031 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। वहीं तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है, जहां 24 घंटे में सामने 23,989 मामले सामने आए हैं। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के 9,177 नए मरीज मिले हैं, जबकि बिहार में आंकड़ा 6,000 के पार है। साउथ अफ्रीका सीरीज में शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी। कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी।
वहीं साउथ अफ्रीका दौरे से पहले उनको वनडे की कप्तानी के पद से भी हटा दिया गया था। कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली ने धोनी और बीसीसीआई को धन्यवाद कहा। अरवर केस में 5वें दिन तक आरोपियों को पकड़ने में राजस्थान पुलिस नाकाम रही है। इस बीच पीड़ित बच्चे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो घटना से ठीक पहले फ्लाईओवर में जाती नजर आ रही है। मामले पर सियासत जारी है, जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का एक दल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, वहीं प्रियंका गांधी ने भी फोन पर परिवार से बात की। अलवर रेप कांड में पुलिस ने रेप की बात से इनकार किया है। डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट के हवाले से पुलिस ने कहा कि रेप नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने कहा कि बाद में रेप से जुड़े तथ्य सामने आएंगे तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची अलवर शहर के तिजारा फाटक में लहूलुहान अवस्था में मिली थी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि बालिका अपने घर से निकली थी। इसके बाद एक टेम्पो में बैठी। ये बच्ची शहर में अलग अलग सड़क मार्गों और चौराहों से गुजरी। हर जगह की रिकॉर्डिंग को चेक किया जा रहा है। कानपुर में एक लग्जरी कार में ले जाई जा रही लाखों की नकदी जब्त कर ली गई। मामला थाना चकेरी इलाके का है। यहां फ्लाइंग स्क्वाड ने उरई के आमीन राइन की गाड़ी को पकड़ा। लखनऊ नंबर पर पंजीकृत इस कार में अमीन खुद मौजूद था। गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में नकदी थी। आयकर महकमे की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अमीन नकदी के बारे में ठोस जानकारी नहीं दे पाया। अभी ये पता नहीं चला कि नकदी कितनी है। महाराष्ट्र में राजापुर सीट के विधायक राजन साल्वी ने शिकायत की है कि उनको धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने कहा है कि रिफाइनरी का काम मत रोको, वरना ठीक नहीं होगा। शिवसेना स्थानीय लोगों की ओर से नाना रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। विधायक राजन साल्वी भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। धौलपुर से दूर दराज के जिलों से बहला फुसला कर लाने के बाद बच्चों से भीख मांगने वाला गिरोह पकड़ा गया है। हर बच्चे को रोजाना भीख मांगकर कम से कम 200 रुपए सरगना को देने होते थे। इससे कम रकम देने पर पिटाई होती थी। पुलिस ने मुख्य सरगना और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे चाइल्ड लाइन ने एक बच्चे को भीख मांगते पकड़ा था। उसकी काउंसलिंग के दौरान इस गैंग का खुलासा हुआ। ओशिनियाई देश टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी सक्रिय होने के बाद आई सुनामी। टोंगा की राजधानी में 65 किलोमीटर दूर है सुनामी का केंद्र। 2 मीटर ऊंची समुद्री लहरों से देश में मचा हाहाकार। टोंगा के मौसम विभाग ने प्रभावित होने वाले इलाकों में जारी किया अलर्ट। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट और अलास्का में भी जारी की गई चेतावनी। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी चेतावनी को दिखाया ठेंगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में फिर किया मिसाइल परीक्षण। ट्रेन से किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा इस महीने में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण। अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन को चेताया। कहा रूस के ऑपरेटिव्स यूक्रेन में एक फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की बना रही योजना, ताकि रूस को यूक्रेन पर हमला करने का मिल सके बहाना। हालांकि रूस ने इन दावों को खारिज किया है। ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी नेता स्टारमर ने पीएम बोरिस जॉनसन से इस्तीफे की मांग की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई शराब पार्टी को लेकर मांग चुके हैं माफी। मई 2020 में कोरोना महामारी के बीच आयोजित हुई थी पार्टी। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से N95 मास्क पहनने की अपील की। ओमिक्रॉन की लड़ाई के लिए बताया कारगर। अमेरिका में अब तक दर्ज हुए 6 करोड़ 62 लाख से अधिक मामले। महामारी में 8,72,000 लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को फिर डिटेंशन सेंटर भेजे जाने का जर्मन टेनिस खिलाड़ी जेरेव ने किया विरोध। अलेक्जेंडर जेरेव ने जोकोविच की विरासत पर राजनीतिक दखल का लगाया आरोप। सर्बिया ने भी नोवाक के कोर्ट में दिखाए मेडिकल रिपोर्ट को बताया वैध। हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी क्रिस एवर्ट ने अपने कैंसर से पीड़ित होने का किया खुलासा। 1 हफ्ते पहले कैंसर शुरू होने के बाद एवर्ट की कीमोथेरेपी शुरू। 67 साल के एवर्ट ने ESPN को दी जानकारी। प्रशंसकों से कहा, मैंने जिंदगी बहुत अच्छी जी है, आगे कुछ चुनौतियों का सामना करना है। 18 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता एवर्ट रह चुकी हैं दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जॉन कोर्स ने विंटर ओलंपिक का किया समर्थन। अगले महीने बीजिंग जाने का दिया भरोसा। कहा, चुनौतीपूर्ण समय में सुरक्षित खेलों का आयोजन कराना आसान नहीं।
जैव विविधता के लिए विख्यात दुनिया की सबसे बड़ी मरीन रिजर्व गैलापागोस के संरक्षण को लेकर इक्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा और कंबोडिया के बीच बड़ा समझौता। गैलापागोस इकोसिस्टम को 60,000 किलोमीटर बढ़ाने पर बनी सहमति। 1,98,000 किलोमीटर में फैला है गैलापागोस मरीन रिजर्व।